धनतेरस से ज्यादा शुभ अवसर और क्या होगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए 24 अक्टूबर धनतेरस के दिन CNBC आवाज और जानिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने से जुड़ी जरूरी बातें। अगर आप गोल्ड ETF या गोल्ड फंड के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो हमें SMS करिए गोल्ड 51818 पर। इतना ही नहीं, आप जीत सकते हैं हर घंटे इनाम, बस एक आसान से सवाल का जवाब देकर। NSE प्रेजेंट्स इंडिया गोल्ड डे स्वर्ण कलश 24 अक्टूबर दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-presented by Reliance Gold Savings Fund. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आज है धनतेरस। कार्तिक महीने के इस 13वें दिन को निवेश के लिहाज से बेहद ही शुभ माना जाता है। लिहाजा आज से लक्ष्मी की पूजा शुरू हो जाती है। माना यह जाता है कि आज का निवेश काफी शुभ होता है और सोने पर है निवेशकों का खास भरोसा। इस पावन मौके पर सोने में करें निवेश, ये हम बताएंगे आज दिन भर अपनी खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के केयूर शाह और निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। चलिए, तो आज का दिन तो बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि सोने में निवेश करना बहुत ज़्यादा यहाँ शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आप लक्ष्मी को इस दिन घर लेकर आते हैं। 5 दिन का जो लक्ष्मी पूजन होता है उसकी शुरुआत आज के दिन से ही होती है। पहला सवाल केयूर आपसे ही होगा। बेशक निवेशकों का भरोसा सोने में ज़्यादा है, लेकिन बदलते माहौल में आज निवेश अगर हम सोने में करते हैं तो क्या पिछले साल जैसा रिटर्न अभी मिल सकता है? क्या आपको क्यों लगता है कि सोने में निवेश होना चाहिए? जी बिल्कुल, सोने में निवेश होना चाहिए। अगर आप रिटर्न की बात करें तो पिछले साल से आज तक 30% बढ़ोतरी हुई है। और आज के माहौल में आपको देखें, ग्लोबल जो इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है और ख़ासकर इंडिया में भी इन्फ्लेशन जो जितना हाई है, और मैं तो यही कहता हूँ सबसे कि इंडियन हाउसवाइफ जो आम गृहिणी होती है वो बेस्ट फंड मैनेजर साबित हुई है। क्योंकि आप देखें, उन लोगों को पता होता है जब दाल चावल के भाव बढ़ते हैं तो वो टाइम हो गया सोने में निवेश करने का। सो आई थिंक गोल्ड इज़ द मोस्ट टाइम टेस्टेड एसेट क्लास, स्पेशली हमारे इंडियन संदर्भ में। ऑलराइट कुणाल, ये तो बात हो गई कि काफ़ी टाइम टेस्टेड कमोडिटी है, हमेशा से इसमें हमारे एंसेस्ट्रल ज़माने से यहाँ पर पैसा लगाया गया है। लेकिन अभी हम देखें तो सोने में निवेश के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आपके लिहाज से क्या बेटर है? क्या फिजिकल अब भी भरोसेमंद बेहतर निवेश है, या फिर आप यहाँ पेपर गोल्ड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं? ट्रेडिशनली पेपर गोल्ड का इतनी इंडियन मार्केट्स में वैल्यू नहीं है, पर विद चेंजिंग टाइम यदि आप देखेंगे, जैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं गोल्ड में, जैसे ई गोल्ड है, गोल्ड ETFs है, गोल्ड फ्यूचर्स है। सो ये ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट्स में आप डे बाय डे आपको फिजिकली गोल्ड घर पे नहीं रखना पड़ता है, वॉल्ट्स में नहीं रखना पड़ता है। दैट इज़ इटसेल्फ अ वेरी पॉजिटिव ऑप्शन फॉर गोल्ड। एंड मेरी राय में यदि आप देखेंगे तो ई गोल्ड का जो ऑप्शन है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी फेमस होता जा रहा है डे बाय डे। निवेशक उसमें निवेश करके जब चाहिए तब डिलीवरी भी ले सकता है। सो आपको घर पे गोल्ड नहीं रखना है। So मेरी राय में ई गोल्ड इज़ वन ऑफ द बेटर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। चलिए, क्यों कुणाल को तो ई गोल्ड जैसा ऑप्शन काफ़ी बेटर लग रहा है, हैंडलिंग वाइज भी और प्योरिटी का इशू भी नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप लोग तो वर्ल्ड वाइड स्टडी करते हैं, अगर भारत की बात की जाए तो आपने कुछ सालों में कैसा ट्रेंड देखा है? क्या लोग कंजम्पशन स्टोरी में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट स्टोरी में? जी, इंडिया में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक बीच में एक थिन लाइन है। कि जो ज्वेलरी भी खरीदते हैं कंजम्पशन के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू बैक ऑफ माइंड होती है जी। और जो कॉइन्स बार्स फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कई साल के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं ज्वेलरी में। सो इंडिया में हम लोग जैसे देखते हैं, ओवरऑल गोल्ड कंजम्पशन देखते हैं। क्योंकि इंडिया में गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही नहीं, मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से सेविंग्स माना जाता है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत कम होता है, अक्यूमुलेशन होता है और फिर वो पास ऑन कर देते हैं। क्योंकि आई थिंक गोल्ड के आप इंट्रिंसिक वैल्यूज देखें, वो एक इन्फ्लेशन हेज है, बहुत इफेक्टिव बना है, वेल्थ प्रिजर्वर रहा है, टाइम टेस्टेड।
लेकिन पिछले 10 साल में आप देखें वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास रहा है। यानी उनका जो आई थिंक एक नया सा प्रॉपर्टी जो उभर कर आया है गोल्ड का, वो है वेल्थ क्रिएशन। Right. 20% ऑलमोस्ट 19% CAGR ग्रोथ पिछले 10 साल में आपने देखा है। सो ये पूरा स्टोरी आप देखें तो इंडिया में आई थिंक गोल्ड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, मैं सेविंग्स बोलूँगा, गोल्ड सेविंग सबसे माना जाता है। चलिए, तो चाहे ज्वेलरी के लिए आप खरीदें या फिर निवेश के लिए खरीदें, अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, अल्टीमेटली वो आपकी सेविंग्स में ही कन्वर्ट होगा। वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन सोने में वायदा जो कारोबार है वो तेज़ी से देश में फैलता चला जा रहा है। आप कैसे करें वायदा में निवेश और क्या है इसकी खूबियाँ, ये हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की मदद से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Frontline Stocks, brought to you by Ruba Frontline.